गंदी बात, जब ये जो वर्ड है हमारे कानों में बजता है तो साथ ही साथ एक गाना भी दिमाग में बजने लग जाता है, वो शाहिद कपूर वाला, गंदी बात, गंदी 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 बात। और साथ ही साथ एक और चीज दिमाग में आती है, वो वेब सीरीज गंदी बात, जिसका अभी 1-1.5 साल पहले काफी ज्यादा क्रेज था कि एक वेब सीरीज आई है गंदी बात के नाम से, तो उसका ख्याल हमारे दिमाग में आता है। तो आज मैं इस गंदी बात के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि जब दो लोग सेक्स कर रहे होते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर आप डर्टी टॉक करते हैं, आपस में गंदी बात करते हैं, तो ये आपके एक्साइटमेंट लेवल को कैसे बढ़ाता है और इसका क्या रोल होता है सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाने में। हर इंसान, चाहे उम्र का पड़ाव कोई भी हो, कभी ना कभी उसकी जिंदगी में ऐसा टाइम जरूर आता है जब वो गंदी बात करता है। सिचुएशन अलग हो जाती है, तरीका अलग हो जाता है, लेकिन वो गंदी बात करता है। जैसे कोई दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, तो वहां पर जो गंदी बात है वो गाली गलौज का रूप ले लेती है। वहां पर अब्यूजिंग वर्ड यूज किए जा रहे होते, तेरी डैश, तेरी ये, इस तरह की चीजें। वहीं जब दूसरी ओर 4 औरतें आपस में गेट टुगेदर करती हैं, किट्टी पार्टी करती हैं, या फिर मंडली बनाकर पार्क में ही बैठी होती हैं, तो उस वक्त वो क्या कर रही होती हैं? ज्यादातर वहां पे इसी तरह की टॉक हो रही होती है, गंदी बातें हो रही होती हैं, डर्टी टॉक हो रही होती है, सेक्सुअल या वर्गल टॉक का लेन देन, आदान प्रदान चल रहा होता है। इनफैक्ट जब किसी लड़की की पता लगता है कि शादी फिक्स हो गई है, तो उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं, जो सहेलियां होती हैं, बस उसको छेड़ना, गंदी बातें करना उसके साथ शुरू कर देती हैं कि अब तो तेरे मजे आने वाले हैं, अब तो ऐसा होने वाला है, अब तो वैसा होने वाला है। और इतना ही नहीं, जब वो लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो पता लग रहा है वहां पर भी जेठानी, भाभियां, उसके जो बड़े लोग हैं वहां पर उसके साथ मस्तीबाजी करने के मूड में होते हैं। उससे हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है और उससे प्रवचन सुनने के मूड में कोई नहीं होता। इनफैक्ट उसको प्रोवोक किया जा रहा होता, भाई क्या हुआ, रात कैसी कटी, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये सब क्या है? ये डर्टी टॉक ही तो है। तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? गंदी बातें बोलना है और गंदी बातें सुनना है, तो गंदी बातों का लेन देन ही तो चल रहा होता है वहां पे उस वक्त। लेकिन जब बात आती है दो लोगों के बीच में, आई मीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो वहां पर जब वो बेड पर चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो गंदी बात का जो स्वरूप है थोड़ा सा बदल जाता है। क्योंकि बेड पर गंदी बात करना एक हस्बैंड वाइफ के लिए इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। क्योंकि ट्रेडिशनल कल्चर अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है बहुत ही आदरणीय, सम्मान्य, रिस्पेक्टफुल वाला रिलेशन होता है। तो ऐसे में दो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, असहज ही होता है कि वो इस तरह की बातें करें कैसे। लेकिन ये भी सच है कि जो वल्गर कम्युनिकेशन होता है, जो डर्टी टॉक होता है, ये आपके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में मदद भी करता है, ये आपको स्टिमुलेट करने में मदद करता है। अब क्योंकि सेक्स जो होता है वो होता गंदा ही है, तो जितना गंदी आपकी कॉन्वर्जेशन होगी, जितना गंदी आपकी बातें होंगी, आपको जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है उतना ही ज्यादा होगा, आपको जो सेक्स है उतना ही प्लेजरेबल और कंफर्टेबल होगा। अब बात आती है कि यार डर्टी टॉक करनी है, लेकिन अब डर्टी टॉक करें कैसे? क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, किस तरह से चीजों को करें? मतलब हमने तो कभी इस तरह से चीजों को सोचा ही नहीं और ऐसा कभी हमें दिमाग में आया भी नहीं। कैसे करते हैं? झिझक है, एक शर्म है। तो सबसे पहले तो आपको जब बेड पर आप आए चीजों को परफॉर्म करने के लिए, तो जो हस्बैंड वाइफ नाम का जो टैग है ना, इसे हटा के दूर रख देना है। मतलब आपको ये समझना है कि आप हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो। तो पहली बात तो ये, आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि आप कोई लिखाई पढ़ाई करो पहले कि हाँ भाई मुझे ये वाले वर्ड बोलने हैं, मुझे ये चीजें बोलनी है, और पता लग रहा है वहां पर आके आप भूल गए। तो आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है। तो आपको सीधा मॉर्निंग से चीजें शुरू करनी है, हल्की फुल्की आवाजें जब आपको वो टच करते हैं तो आपके अंदर कुछ तो ऐसी फीलिंग आती होगी, तो जो आपकी जो आवाजें हैं उससे आपको स्टार्ट करना है। धीरे 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 जैसी चीजें प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ जाए, आई मीन दोनों में आपस में थोड़ा सा जोश आ जाए, गर्म हो जाए दोनों, फिर उसके बाद आपको एक एक दो दो वर्ड से शुरू करना है। लाइक मोर फास्टर, थोड़ा तेज, थोड़ा हार्ड, थोड़ा टाइट, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। रुको मत, डोंट स्टॉप, इस तरह की चीजें। तो छोटे छोटे वर्ड आप यूज कर रहे हो और फिर जैसे ही आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, लंबे लंबे लाइनें यूज करना शुरू करो। लाइक I want you, it's so amazing, it's so good, काश ये जो रात है खत्म ही ना हो, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। लाइक वो गाना है ना प्रियंका चोपड़ा का, You make me wild, you make me crazy, I love you so, oh baby baby, इस तरह की चीजें आप, मतलब कि इस तरह से आप एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हो। तुम मेरे हो, यू आर माइन, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में एक्साइटमेंट पैदा होगी,
जोश का जो लेवल होगा वो कुछ अलग ही होगा। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, वोकैबुलरी के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, कोई रट्टाफिकेशन लगाकर चीजों को आकर बोलने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जो फील कर रहे हो, जो उस मोमेंट में आपको जो इच्छाएं जाग रही हैं, जो आपके अंदर जो खलबली मची हुई है, बस वही आपके होठों पर होना चाहिए। इंप्रेस करने के चक्कर में लगोगे ना किसी को, तो जिंदगी में कभी भी उसे इंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा नेचुरल बन के रहने की कोशिश करो, जो आप हो, बी नेचुरल। तो वही चीजें निकलनी चाहिए जो आपके अंदर उस वक्त चल रहा है। इस तरह की जो डर्टी टॉक होती हैं, जो गंदी बातें होती हैं, ये आपके उस सेक्सुअल मोमेंट को स्पाइस अप करने में, तड़का लगाने में मदद करती है। आपको और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और आप उस मोमेंट को बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाते हो। चीजों को करते करते मान लो आपको जो पार्टनर है वो थक गया है, उसकी एनर्जी लो हो रही है, लेकिन आपका तो अभी मन है, राइट? तो उस वक्त आप क्या करो, अंदर तो मन है आपके, अब बोलो कैसे? तो डायरेक्टली अगर बोल नहीं पा रहे हो तो इस तरह की कुछ गंदी बातें कर दो उसके साथ, और फिर देखो कैसे उसके अंदर करंट दोबारा दौड़ता है और वाइब्रेट होगी, वो दोबारा फॉर्म में आ जाता है। वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपनी जो आवाज है ना उसके साथ आप मॉड्यूलेशन कीजिए, सेक्सी आवाजें निकालिए, सेक्सी आवाजों का यूज कीजिए, सेक्सी वर्ड बोलिए आपस में। मतलब आपको हड़काना नहीं है सामने वाले को, अक्खड़पन नहीं होना चाहिए आपकी आवाज में, सॉफ्ट होनी चाहिए, कैचिंग होनी चाहिए, आवाज में उतार चढ़ाव होने चाहिए, खेलो आवाज के साथ। यहाँ आप ब्रेथ प्ले भी कर सकते हो, गहरी गहरी सांसें लेना और छोड़ना। बिपाशा बासु आपने देखा होगा उसे, कितनी ही मूवीज में जब वो एक्ट करती है, बोल्ड सीन करती है। राज मूवी में आपने अगर देखा हो तो डीनो मोरिया के साथ, उसमें कितने सीन उसके ऐसे हैं जिसमें वो सिर्फ जब उसे बोल्ड एक्ट करने के लिए बोलते हैं तो बस वो गहरी गहरी सांसें लेती है और गहरी गहरी सांसें छोड़ती है, और जो उसकी मूवी देख रहा होता है वहीं पे पसीने पसीने हो जाता है कि अरे क्या कर रही है। ये बड़ी कमाल की चीज होती है, ये आपके एक्साइटमेंट को दुगना करती है। मतलब अगर आप गहरी गहरी सांसें लोगे तो जो आपका जो पार्टनर होगा वो पगला जाएगा आपको देख के। तो इसके साथ भी आप प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो। ये चीजें एक्साइटमेंट पैदा करती है, पागल करती है दूसरे को, और जितना उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगा वो उतने जोश जुनून के साथ आपके साथ फिर चीजों को करेगा। अब है कि डर्टी टॉक करते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। कि देखिए, जब आप डर्टी टॉक करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की आंखों में आंखें देखकर बात करें। मतलब आई कांटेक्ट वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ पाओगे और आपको समझ में आएगा कि चीजें वर्क कर रही हैं। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। मतलब अगर आप उसकी कमर की बात कर रहे हैं तो हाथ आपका उसकी कमर पे ही होना चाहिए। अगर आप उसके बट की बात कर रहे हैं तो उसे स्क्वीज करते हुए, सहलाते हुए आपको चीजों को बोलना है। तो ये चीजें बहुत काम करती है, बहुत वर्क करती है और सेंसेशन पैदा करती हैं। एक नहीं, औरतों के साथ एक चीज बहुत ज्यादा होती है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ चीजों को परफॉर्म कर रही होती है, बेड पर होती है, तो उस वक्त ना उसके दिमाग में ना सेक्स कम और अपनी बॉडी उसकी कैसी दिख रही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है कि यार मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मेरा पेट कैसा हो गया है, मेरी थाई कैसी हो गई है, मेरे हाथ वक्त पहले जैसे नहीं रहे, यार कैसा लग रहा होगा मेरे हस्बैंड को, यार मैं, मतलब कि एक होता है ना इनसिक्योरिटी सी। तो डियर, ये इनसिक्योरिटीज निकालो, ये बहुत जरूरी है इनसिक्योरिटीज निकालना। आपको क्या लग रहा है जो आपका हस्बैंड आज से 5 साल पहले दिखता था, क्या अभी भी वो टाइगर श्रॉफ ही दिखता है? उसका पेट नहीं निकल आया? आप ही अपने बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तो इन चीजों को निकाल के उस मोमेंट को एंजॉय करो ना। आप 80 केजी की हो गई हैं या 90 केजी की हो गई हैं, इसका हिसाब किताब अब चीजें हो जाने के बाद जब रिलैक्स मोड में होगे तब कर लेना। अभी इस मोमेंट को एंजॉय कर लो। और वैसे भी इंप्रूवमेंट की अगर बात की जाए तो इंप्रूवमेंट की जरूरत तो दोनों को ही है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वाइफ का ही पेट निकला हुआ है, हस्बैंड की भी तोल निकल आई है, तो यहाँ तो दोनों को ही ध्यान देना है अगर बेटर सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करनी है। तो इस तरह की इनसिक्योरिटीज से कैसे निकला जाता है, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है कि 10 साल के बाद हस्बैंड वाइफ का जो रूम है वो ठंडा क्यों हो जाता है। उसे आप देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आप कैसे अपनी फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव लेके आ सकते हैं। देखिए, सेक्स एक फन है और ये और ज्यादा प्लेजरेबल तब हो जाता है जब आप नए नए आइडियाज, नए नए इमेजिनेशन का यूज करते हो, मसालेदार टॉक का यूज करते हो। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि डर्टी टॉक करते हुए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसे कैसे कहा। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डर्टी टॉक का मतलब क्या होता है और इसका हमारे सेक्सुअल लाइफ में एक्साइटमेंट पैदा करने में क्या रोल होता है आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।